नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, भाषा परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं। हम लोगों ने पिछले पाठों में अर्थ परिवर्तन के कारण, भाषा की परिभाषा और ध्वनियों का वर्गीकरण के अंतर्गत ये देखा है कि भाषा, समाज एवं व्याकरण के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। समाज बदलता है तो भाषा बदलती है, और जब भाषा बदलती है तो व्याकरण भी अपने स्वरूप को बदलता है। तो इस तरह से समाज में परिवर्तन के कारण भाषा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। हम लोगों ने भाषा की परिभाषा में यह भी देखा है कि भाषा विज्ञान के अनुसार भाषा के 4 पक्ष हैं या 4 अंग हैं: ध्वनि, पद, वाक्य और अर्थ। और व्याकरण की दृष्टि से अगर व्याकरण भी उसमें लाया जाए तो 5 रूप हो जाते हैं, शब्द को उसमें जोड़ देते हैं, यानी कि ध्वनि, भाषा, शब्द, पद, वाक्य और अर्थ। अर्थ परिवर्तन के कारण एवं दिशाओं पर हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया, तो उस पर जो है नहीं जाएंगे। और इन्हीं 5 में परिवर्तन के कारण भाषा के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। मूल रूप से ध्वनियों का परिवर्तन होता है। ध्वनियां ही भाषा का एक तरह से सूक्ष्म, लघुतम एवं पूर्णतम इकाई है। तो वही भाषा का मूल है। तो ध्वनि में परिवर्तन और ध्वनि के प्रयोग जन्य वर्तनी में परिवर्तन के कारण भाषा के स्वरूप में परिवर्तन आता है। तो ध्वनि एवं वर्तनी में परिवर्तन के अनेक कारण हैं, और इनके परिवर्तन के कारण भाषा के अर्थ में ही परिवर्तन नहीं होता है, वरन प्राचीन काल में हम लोगों ने देखा था कि उच्चारण में त्रुटि के कारण शब्द का अर्थ ही और भाव ही नहीं बदलता है, ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का नाश भी हो जाता है, और एक मात्रा बचा लेने से बहुत बड़ी उपलब्धि भी हो जाती है। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यते वैयाकरण, या नाश हो जाता है यथेंद्र शत्रु स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा सावाग वज्रो यजमानम ही नस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो अपराधात, यानी कि हम लोगों ने देखा है। तो आज हम लोग मूल रूप से यही देखेंगे कि अर्थ परिवर्तन के लिए पिछला वीडियो देख लेंगे, और भाषा में परिवर्तन क्यों होता है, तो और इसकी दिशाएं क्या है। तो मूल रूप से भाषा में परिवर्तन मनुष्य के आलसीपन के कारण, या शीघ्रता के कारण, या कम परिश्रम में अधिक लाभ प्राप्ति के लिए, या सभी लोग जो है सीधे और सरल रास्ते पर चलना चाहते हैं, उभड़ खाभड़ उनको पसंद नहीं आता है। तो उभड़ खाभड़ से बचने के लिए क्या करते हैं कि कभी जो गड्ढा आता है तो छलांग मार लेते हैं, टीला आता है तो जो है साइड से जो है निकल जाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। इस भांति भाषा में भी परिवर्तन होता है। भाषा जहां उच्चारण में कठिनाई आती है तो क्या करते हैं, कुछ जोड़ देते हैं, जो कठिन होता है उसको छोड़ देते हैं या बदल देते हैं।
तो इस तरीके से भाषा में परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन को दो वर्गों में बांटा गया है, या उसके दो कारण हैं जिनको बाह्य कारण और आभ्यंतर कारण कहते हैं। बाह्य कारण का मतलब क्या हुआ कि जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, जिस पर हमारा वश नहीं है, वह बाह्य कारण है। और आभ्यंतर कारण का मतलब जो वे कारण जो हमारे वश में हैं, हम अगर चाहें तो अगर सावधानी बरतें तो परिवर्तन से बच सकते हैं। तो बाह्य कारण, परिवर्तन के दो कारण हुए, बाह्य कारण एवं आभ्यंतर कारण। पहले हम लोग आभ्यंतर कारण को ही समझ लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यह होता है। तो आभ्यंतर कारण का पहला कारण जो है प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव का मतलब जो है कम, छोटा, और प्रयत्न यानी कि प्रयास, यानी कि कम प्रयास। तो इसको मुख सुख भी कहते हैं, यानी कि मुख को सुख पहुंचाने के लिए तो क्या करते हैं, उबड़ खाबड़, यानी कि जैसे हम लोग जो है आलसी होते हैं, सरल मार्ग खोजते हैं, वैसे अपनी जीभ भी जो है ना बहुत ही जो है सीधे साधे रास्ते पे जो है चलना चाहती है। जहां इसको संयुक्त अक्षर वगैरह का जो टेढ़ा मेढ़ा शब्द मिला, या जीभ को जहां उठा पटक करनी पड़ती है, तो वहां पर क्या करते हैं, जीभ की छोड़ देती है, या उसको आसान बनाने के लिए कुछ जो है जोड़ देती है या बदल देती है। तो इसी को कहते हैं प्रयत्न लाघव या मुख सुख। प्रयत्न लाघव कहीं कहीं जो है 6 मिलता है, कहीं 7 मिलता है, हमने 8 जो है रखा है, तो एक नया आ गया है। तो इसमें क्या होता है कि आगम, पहला है आगम। आगम का मतलब जो है, गम का मतलब जो है गति। तो आ गया यानी कि जब कठिन शब्द है, उच्चारण में कठिनाई हो रही है, तो क्या करते हैं कि कुछ वर्णों को ला देते हैं। जैसे कि स्टेशन, इसको स्टेशन पढ़ने में शटरा है, पढ़ने में जो है दिक्कत होती है, तो उसके आगे अ लगा देते हैं, तो इसको करते हैं स्टेशन कहते हैं। स्कूल, स्त्री, स्लेट जैसे शब्द हैं, तो उसमें आगे ला देते हैं। तो अगर आगे ला देते हैं तो इस तरीके से यह 3 प्रकार का हो जाता है आगम। पूर्व आगम, अगर पहले आ गया, जैसे स्टेशन में अ लगा दिए और आ गया पहले, तो ये पूर्व आगम हुआ। वैसे ही मध्य आगम, तो उसमें क्या करते हैं कि जब उच्चारण में कठिनाई होने लगती है, तो बीच में अगर कोई वर्ण ला देते हैं तो उसको मध्य आगम कहते हैं। जैसे कि धर्म, कर्म, मर्म, तो यहां क्या करते हैं, धर्म के जगह पर धर्म, र में अ लगा दिए, धर्म, करम, मरम। वैसे ही अंतिम में भी आगम कर लेते हैं। जैसे स्वागतम हलंत है, लघतम, मगर वहां पर क्या कर देते हैं कि पूरा मौका उच्चारण कर देते हैं। संस्कृत के अधिकांश शब्दों में जो हलंत है, उस हलंत को हम छोड़ देते हैं, या वह छोड़ देते हैं, हलंत को छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। का मतलब क्या होगा कि उसमें स्वर को ला देते हैं, यानी कि उसको पूर्ण स्वर बना देते हैं। तो स्वागतम, तो इस हो गया अंत्य आगम। वैसे ही अब दूसरा का क्या होता है कि लोप कर देते हैं। लोप यानी कि छोड़ना, छोड़ देते हैं, यानी कि उसको हटा ही देते हैं उच्चारण से। जैसे तो उसको लोप कहते हैं। वो है मगर जो है दिख नहीं रहा है। जैसे कि ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ को जो है ज्येष्ठ महीना भी होता है, और ज्येष्ठ यानी कि दुल्हन जो होती है, उसके जो है वर होते हैं, उसके जो है बड़े होते हैं, यानी बड़े भैया, तो ज्येष्ठ होते हैं। तो वहां पर जो है महीने को भी ज्येष्ठ महीना है, तो उसको जेठ का देते हैं। और ज्येष्ठ यानी कि बड़े भैया को भी जेठ कहते हैं। स्तन, स्तन के जगह पर स्तन उच्चारण करने में दिक्कत होती है, तो वहां पर जो है थन कर देते हैं। स्थल के थल कर देते हैं। और फिर यहाँ पर स्टेशन जो था ना, तो उस स्टेशन में क्या करते हैं
कि हटा ही देते हैं, आधा स को हटा ही देते हैं तो बोल देते हैं टेस, तो ये हो गया लोप। वैसे ही समीकरण, समीकरण में क्या होता है कि जब दो अलग अलग वर्ण होते हैं तो और संयुक्ताक्षर में होते हैं तो उनको उनके उच्चारण में दिक्कत होने लगती है, तो क्या करते हैं उसको समान ध्वनि में बदल देते हैं। जैसे कि जगन्नाथ शुद्ध रूप है जगन्नाथ, मगर उसको कर देते हैं जगन्नाथ। वैसे ही अग्नि, तो अग्नि को जो है आग कर देते हैं, तो ये हो गया समीकरण। वैसे ही विषमीकरण, विषमीकरण का मतलब होता है कि जब दो ध्वनियां एक ही साथ होती है और उनके उच्चारण करने में जीभ को जब परेशानी होने लगती है तो क्या करती है यह जीभ कि उसमें से एक ध्वनि को अपनी सुविधा के अनुसार बदल देती है दूसरी ध्वनि में। जैसे कंकण, कंकण जो हाथ में जो है कंगना जो लगता है उसको कंकण कहते हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है कंगन। वैसे काक है, काक, काक जो कौवा होता है उसको शुद्ध रूप जो है काक है, तो काक को कौवा कहते हैं। कोकिल, कोकिल को कोयल कर देते हैं। मुकुट, तो मांस के उही हटा दिए, क के क हटा दिए तो हो जाता है मऊर, तो ये जो है विषमीकरण। वैसे ही विकार, कुछ कुछ शब्दों को हम लोगों ने जो है विकृत भी कर दिया है, बिगाड़ दिया है। तो क्या करते हैं, जैसे कि कृष्ण, कृष्ण कृष्ण को कहते हैं मगर उनको क्या कहते हैं कान्हा, कन्हैया। शाक है, शाक यानी कि साग, उसको कर दिए हम लोग उच्चारण में सुविधा के लिए विकृत कर दिए, तो तालव्य स को दंत्य स में कर बदल दिए। क को चूंकि तालव्य स को के उच्चारण में भी बड़ी कठिनाई पड़ती है, तालु से जीभ को सटाना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी का जो है मुख में विकार होता ही है, जैसे कि खुद मेरे में भी है। जैसे कि मेरी जीभ जो है सटी हुई है, और सटी होने के कारण तीनों स में अंतर ही नहीं कर पाता हूं। मैं बोलने को अपनी तरफ से जो है सही बोलता हूं, मगर सामने वाले को लगता है कि चूंकि श और श का उच्चारण मैं जीभ से बहुत सावधानी बरतता हूं, तब बहुत प्रयास के बाद तीनों में अंतर कर पाता हूं। शाक और साग, देख रहे हो, महसूस कर रहे होंगे कितना मुझे कसरत करनी पड़ती है। तो अगर विकार नहीं रहता है, विकार हुआ तब तो जो है विकृत कर ही देते हैं, मगर वहीं पर जो सुनता है, कोई सुनेगा तो वो आगे भी आएगा कि अपूर्ण अनुकरण उसको कहते हैं। तो वो अपूर्ण अनुकरण यानी कि हमने जो बोला और आपने जो है सुना, तो हमने तो चूंकि बोला था सही, मगर आपने जो है उसका जो है जो मैं बोला उसी का अनुकरण कर लिया, तो उससे क्या कि आप में भी जो है गलती हो सकती है। तो यह जो है विकार है। उसके बाद विपर्य, विपर्य का मतलब होता है उलट पुलट कर देना। जैसे कि कोई किसी ध्वनि को आगे से पीछे लेते जाना, यानी कि उनके स्थान में परिवर्तन ला देना को ही जो है विपर्य कहते हैं। जैसे कि अमरूद, शुद्ध रूप है अमरूद संस्कृत, मगर उसको क्या कहते हैं अमदूर। और वैसे पहुंचना, भोजपुरी में या क्षेत्रीय भाषाओं में अधिकांश बहुत चलता है, पहुंचना के जो है चहुपना। और वैसे ही डूबना, बूढ़ना, मूल शब्द है डूबना, मगर वहां पर बूढ़ना कहते हैं, तो इसको विपर्य कहते हैं। उसके बाद जो है स्वर भक्ति, तो स्वर भक्ति यानी कि स्वरों व्यंजनों के उच्चारण में, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं उनके उच्चारण में थोड़ी जो है परेशानी होती है, तो वहां पर क्या करते हैं कि संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण के लिए वर्ण को, कोई वर्ण को ला देते हैं, स्वर को ला देते हैं। व्रत है व्रत कर दिए, धर्म धर्म, कर्म कर्म, तो इस तरीके से सज्जन, तो सज्जन में जो है आधा जो हटा देते हैं, सजन कर देते हैं, तो ये हो गया स्वर भक्ति। उसके बाद जो है शीघ्र भाषा, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी बोलना जब होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग भाषा के रूप को विकृत करते हैं। जैसे कि मास्टर साहब,
पूरा है मास्टर साहब, क्या सबके साथ जो है अनुभव है, मत साहब, कोई जो है माँ साहब से ही काम चला लेते हैं, वैसे ही जो है भात दाल, भात दाल, घर पर जाते हैं, क्या खाएगा, भात दाल, रात दिन, रात दिन अलग, रात दिन न कह करके रात दिन कह देते हैं, बाबूजी क्यों बाबूजी कह देते हैं, तो ये हुआ शीघ्र भाषा, बाबूजी के जगह पर बाऊजी, ब उसमें से हटा दिए तो इसको शीघ्र भाषा कहते हैं। तो एक पहला कारण हो गया अभ्यंतर कारण में प्रयत्न लाघव। उसके बाद जो है दूसरा कारण है बल देना, किसी शब्द पर या कि अपने भाव को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करते हैं कि शब्दों के ऊपर जो है जोर देते हैं, इसको इम्फेसिस भी कहते हैं। जैसे कि पक्का, पक्का जो है पक्वता से जो बना है, यानी कि जब मैच्योर्ड हो गया, ऐसे समझे मैच्योर्ड हो गया, उसके लिए जो है पक्का, पक्का या पक्वा है। अब उससे जो है पक्का चोर, पक्का यानी कि और थोड़ा जो है सॉलिड बनाने के लिए, पक्का नहीं कहेंगे, पक्का चोर, पक्का बदमाश, पक्का रईस, तो उसको बल कहते हैं। उसी के बाद है भावातिरेक, यानी कि भावना में बह करके क्या शब्दों का या भाषा को भी हम विकृत करते हैं, भाषा में परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि बड़ा प्रेम से जो है कहते हैं बाबू, बेटा को बउआ, बिटियवा, भतीजवा, बदमाशवा, रमुआ, प्रेम या क्रोध में। तो प्रेम और क्रोध के भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा के रूप को हम विकृत करते हैं। उसके बाद जो है अपूर्ण अनुकरण, यानी कि अनुकरण जो है सही जब नहीं कर पाते हैं तो उसको अपूर्ण अनुकरण कहते हैं। जैसे कि सर्टिफिकेट, तो क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट भी कह देते हैं। कोई तो जो है पोस्टमार्टम के पोस्टमार्टम, तो पोस्टमार्टम भी करते हैं, तो इसको अपूर्ण अनुकरण कहते हैं। उसके बाद जो है सादृश्य, सादृश्य, सादृश्य यानी कि एक शब्द के आधार पर दूसरे शब्द को भी गढ़ लेते हैं या उसका अन्य अर्थ लगा लेने लगते हैं। जैसे कि 10 होता है, 10, तो 10 के बाद एक 10 लगा तो एकादश, 2 10 लगा तो द्वादश, 3 10 लगा तो त्रयोदश। तो इस तरीके से सादृश्य के आधार पर भी शब्दों का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, और उससे भी भाषा का रूप जो हो रूप परिवर्तित होता है। वैसे ही एक शब्द बहुत ही समझने लायक है, अभिज्ञ। अभिज्ञ यानी कि अभिज्ञ का मतलब ही होता है चाहे जानकार, मगर यहाँ पर चूंकि अज्ञानता बस क्या कर देते हैं कि जैसे कि नए समास में होता है अजर अमर, तो का अर्थ जो होता है नहीं, उपसर्ग वहां पर हो जाता है, तो का अर्थ होता है नहीं। तो यहाँ पर अभिज्ञ का अर्थ लगा, अभिज्ञ का मतलब होता है खुद जो विद्वान समझदार, मगर यहाँ अभिज्ञ का अर्थ लगा लेते हैं, का मतलब नहीं, अभिज्ञ का मतलब जानकार, यानी कि जो है जो जानकार नहीं है, जो मूर्ख है वह अभिज्ञ है। उसके बाद जो है संक्षेपीकरण, ये इन दिनों बहुत ही जो है चल रहा है, चूंकि सोशल मीडिया और मोबाइल आने के कारण संक्षिप्तीकरण या संक्षेपीकरण की गति बहुत जो है तीव्र है। जैसे ILU लिख दिया, मतलब समझ ही गए होंगे। तो ये मूल रूप से आभ्यंतर कारण ये हुए। अब हम लोग थोड़ा जो है बाह्य कारण पर जो है विचार कर लें। तो बाह्य कारण के अंतर्गत आता है भौगोलिक कारण, यानी कि भाषा के परिवर्तन में भूगोल का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। यद्यपि कुछ विद्वानों को इस पर विद्वानों का इसके संदर्भ में मतभेद है, मगर वास्तविकता यही है कि भौगोलिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि गर्म जो इलाका है, तो जब चूंकि हम लोग आवाज निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं, तो उसमें ऊर्जा का जो है व्यय होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। तो शरीर की और वह ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है निकलती है। तो गर्म इलाका जो होता है वहां के लोग पूरा मुंह बा करके बोलते हैं,
क्यों कि जल्दी से जल्दी शरीर का जो है कार्बन जो है निकल जाए, कि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो जो है ठंडा रहेगी, कार्बन ज्यादा निकलेगा तो गर्म रहेगा। तो गर्म देश के लोग बहुत जल्दी जल्दी जो है बोलते हैं। और वैसे ही जो है ठंडा मुल्क के लोग, चूंकि वो जल्दी, अच्छा हम लोग जाड़े में ही देखते हैं कि कम से कम बोलना चाहते हैं, क्योंकि मुंह से वाष्प जो निकलता है उस वाष्प को हम लोग जो है बचाए रखना चाहते हैं। तो ठंडे मुल्क के लोग जो है कम मुंह खोलते हैं, इसलिए उनके उच्चारण में एक लहर होती है, सुर लहर जिसको कहते हैं। तो और उनकी आवाज या ध्वनि जो होती है पतली होती है। तो भौगोलिक स्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। साहित्यिक कारण या साहित्य भी भाषा के स्वरूप में या भाषा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है। साहित्य, हम लोग हिंदी साहित्य के हैं, मगर जो है अन्य साहित्य से भी हमारा जो है संपर्क बना हुआ है, और अब तो जो है बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। हम लोग जापानी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अरबी फारसी साहित्य जो है पढ़ते रहते हैं। तो ये देखते हैं कि भारत में अंग्रेज भी आए, अरब भी आए, फारसी भी आए, तुर्क भी आए, और अपने साथ क्या लाए? अपनी सभ्यता और संस्कृति और अपनी जो है भाषा भी लाए। तो भाषा जो है संस्कृति की वाहक भी होती है, हम लोगों ने जो है पढ़ा है। तो अपने साथ जो साहित्य लाए, उस साहित्य को हमने पढ़ा, वहां से अच्छे अच्छे शब्द मिले, उस शब्दों को हमने अपना लिया और अपने शब्दों को हम लोगों ने किनारे कर दिया। उसके स्थान पर उन विदेशी साहित्य से प्राप्त या देश वाले भी या अन्य साहित्य से प्राप्त अच्छे या प्रभावशाली शब्दों को हम लोगों ने अपना लिया। इस तरीके से साहित्यिक प्रभाव भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जितने विदेशी शब्द हैं, तत्सम तद्भव विदेश शब्द, किताब हुआ, कलम, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मोटर, कंप्यूटर, ये सब विदेशी शब्द हैं। ऑक्सीडेशन, रिएक्शन, रेडिएशन, रेडियोधर्मिता, तो कुछ को हम लोगों ने अपनी भाषा में पारिभाषिक शब्दावली बनाने के दरमियान हमने अपनी भाषा में परिवर्तित कर लिया। तो यह जो है साहित्यिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव, तो भाषा जो है संस्कृति को ही नहीं प्रभावित करती है, भाषा वह भाषा को भी प्रभावित करती है। यानी कि दो संस्कृतियों का जब मिलन होता है तो संस्कृतियों के साथ साथ जो है भाषा का भी मिलन होता है। उनके आचार विचार व्यवहार के मिलन के साथ ही भाषा का भी मिलन होता है, और इससे दो संस्कृतियों की जो है भाषा को परस्पर आदान प्रदान के कारण भाषा में परिवर्तन होता है। उसके बाद जो है वैज्ञानिक प्रभाव। तो वैज्ञानिक प्रभाव ये सब बाह्य कारण है। तो वैज्ञानिक प्रभाव यानी कि आज विज्ञान का युग है, नित्य नए नए खोज हो रहे हैं। अब नित्य नए नए शब्दों का भाषा में आगमन हो रहा है। उस भाषा के उन शब्दों को हम अपना रहे हैं, कभी अपना रहे हैं, तो इससे भाषा में परिवर्तन होता है। और अपनाने के लिए क्या करते हैं, तो वहीं फिर अभ्यंतर कारण भी उसमें आ जाता है कि उसको अपनी उच्चारण के लिए, अपनी सुविधा के लिए उसका रूप परिवर्तित कर देते हैं। जैसे पाश्चुराइजेशन अब अपने में जो है कर देते हैं। रेडियो एक्टिविटी, उसका हमने जो है रेडियो सक्रियता कर लिया है। ऑक्सीडेशन, हमने संस्कृत के शब्द कैसे जो है बनते हैं, शब्द साधना में कभी वो पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, कंप्यूटर संगणक, मोबाइल चलंत दूरभाष, टेलीप्रिंटर दूरभाष। तो इस तरीके से वैज्ञानिक प्रभाव के कारण भाषा में परिवर्तन होता है। उसके बाद जो है वैयक्तिक प्रभाव, कभी कभार वैसा जो है प्रभावशाली व्यक्ति हो जाता है कि वह जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसको आम आदमी भी, आम जन भी अपनाने लगता है। जैसे कि आजकल जय श्री राम यानी कि मोदी जी बोलते हैं, या भाइयों एवं बहनों, ये हमने अपना लिया।
राजीव गांधी जब पहली बार जो है प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने दिल्ली के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के दिन भाषण में अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए कह दिया, मैंने ये करी, मैंने वो करी। उसके बाद करी जो दिल्ली और उसके आसपास मेरठ में करने के लिए प्रयुक्त होती थी, उससे जो है पूरे भारतवर्ष ने जो है अपना लिया। तो मैंने ये करी, मैंने वो करी। वैसे ही गिरियर्सन ने हिंदुस्तानी शब्द दिया था, उसी को जो है महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी शब्द को लिया और हिंदुस्तानी में उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा, भारत की आजादी के बाद भारत की भाषा कौन होनी चाहिए, तो महात्मा गांधी ने दिया कि हिंदुस्तानी होनी चाहिए। हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी और उर्दू मिश्रित। तो इस तरीके से व्यक्तियों का, प्रभावशाली व्यक्ति का व्यक्तित्व भी भाषा के परिवर्तन का कारण बनता है। तो इस भांति भाषा में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का एक लक्षण है और भाषा परिवर्तनशील है और भाषा में परिवर्तन विकास का परिणाम है, उसे विकार नहीं माना जाता है। और भाषा के चूंकि 4 या 5 रूप हैं, तो चारों या पांचों रूपों में परिवर्तन के कारण भाषा में परिवर्तन आता है। और चूंकि सबका मूल ध्वनि है, तो विशेष करके अधिकांश परिवर्तन ध्वनियों में होता है और उन्हीं ध्वनियों के कारण भाषा में परिवर्तन होता है। हमारा वश नहीं है, हम परंपरा से आ रहा है या समाज ला रहा है, उसे हम लोग अपना लेते हैं। और अभ्यंतर कारण यानी कि जो हमारे बस में है, जो व्यक्ति के बस में था, मगर व्यक्ति ने उसे उसकी अनदेखी की और अनदेखी करने के कारण ध्वनियों में, शब्दों में परिवर्तन कर दिया और वही परिवर्तन कालांतर में उस भाषा का अंग बन गया। इस भांति भाषा में परिवर्तन हो गया और परिवर्तन का प्रमुख कारण प्रयत्न लाघव या मुख को सुख प्रदान करना। चूंकि हम सभी सुविधा भोगी हैं, तो शरीर का ही अंग, हमारे शरीर का ही अंग जीभ है, जीभ भी सुविधा भोगी है, तो जीभ भी उबड़ खाबड़ जहां शब्द मिलते हैं तो उसमें कुछ जोड़ देते हैं या कुछ घटा देती है या कुछ हटा देती है या रास्ता ही बदल देती है। इससे परिवर्तन होता है। कहीं जो है समान बना लेती है, कहीं असमान बना देती है, कहीं छोड़ देती है, लोप कर देती है, तो कहीं बुला लेती है, तो आगम हो जाता है। कभी जो है भावना में बह करके उस पर बल दे दिया जाता है, तो भावातिरेक के कारण। कभी सुनने में कान के माध्यम से या बौद्धिक क्षमता के कारण पूर्णता के साथ अनुकरण नहीं कर पाते हैं, तो अपूर्ण अनुकरण के कारण भी परिवर्तन होता है। कभी बल देने के कारण अपने बात को वजनी बनाने के लिए भी भाषा में परिवर्तन कर देते हैं। और संक्षेपीकरण यानी कि संक्षिप्त करने के चक्कर में अभी मोबाइल में जो है चल रहा है, YU के जगह पर जो है वाई से ही जो है EU सिर्फ जो है दे देते हैं, काम चल जाता है। और आई लव यू, ILU। फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब